तक की हेडलाइंस। और अब आइए शुरुआत कर लेते हैं खास कार्यक्रम 24 की चुनौती का। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण विजय के लिए बीजेपी सभी समीकरणों को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में तमिलनाडु यात्रा के दूसरे दिन थुथुकुडी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में तमिलनाडु में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। तीसरी बार देश की सेवा का मौका मिलने पर उन्होंने तमिलनाडु की जनता की सेवा नई ताकत के साथ करने का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन में तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिले प्यार और आशीर्वाद को वो बेकार नहीं जाने देंगे और खुद को उनकी सेवा के लिए खपा देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा, तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने सिर्फ बातें की और तमिलनाडु के विकास की परवाह नहीं की, जबकि वो तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर यहां आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा तमिलनाडु सरकार केंद्र के विकास कार्यों को भी मीडिया में छपने नहीं देती। ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल है जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को बड़ी आशाओं से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुले हुए हैं, जबकि भाजपा हर एक व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी तमिलनाडु की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी विकास विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। और बीते बजट सत्र के दौरान संसद में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आए प्रस्ताव पर डीएमके सांसदों के सदन से बाहर चले जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने डीएमके पर आस्था का तिरस्कार करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीएमके बिना काम किए झूठा क्रेडिट लेने में भी आगे रहती है। प्रधानमंत्री ने डीएमके सरकार द्वारा इसरो को लेकर दिए गए एक विज्ञापन में चीन का झंडा दिखाए जाने पर भी निशाना साधा और देश हित को लेकर डीएमके की मंशा पर सवाल भी उठाए। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भारत के स्पेस की सफलता को
वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को ये तमिलनाडु में करीब 7 महीने तक चली बीजेपी की एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा के समापन और केरल में एनडीए की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन में भी शामिल हुए थे। जबकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना में भी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा चल रही है। तो आज 9वें दिन यात्रा सांगारेड्डी जिले के जहीराबाद पहुंची। यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तेलंगाना इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी खासे उत्साहित हैं। गोशा महल और सिकंदराबाद में भी विजय संकल्प यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी। जी किशन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन साफ नजर आ रहा है। जो हमारे एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा हमारा रेस्पॉन्स है। गांव-गांव में राजनीति से उठकर सभी लोग यात्रा को स्वागत कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना जनता भी पूरा मन के साथ चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। मेरा पूरा विश्वास है इस 17 सीट्स हम जीतने के लिए लड़ेंगे, अच्छे नंबर हमारे को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो मिशन साउथ है ना, उसमें बिल्कुल पूरी ऊर्जा बीजेपी लगा रही है और उसी का हम देख रहे हैं असर। सीधे जुड़ते हैं अपने आज के खास मेहमान से, मदन मोहन जयरा जी, जो मदन मोहन जयरा जी ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मदन जी। सबसे पहले तो यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने साउथ कनेक्ट, पीएम मोदी का जो एक अपना साउथ कनेक्ट है, उसका वो जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर जाकर के प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, जिन जिन मुद्दों को उठाया, उससे ये लग रहा है कि तमिलनाडु इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तमिलनाडु, केरल और खासतौर पर तमिलनाडु जो है वो फोकस स्टेट बीजेपी ने बना रखा है इस बार। बिल्कुल बना रखा है। इस समय बीजेपी का पूरा फोकस साउथ के 5 राज्यों पर है। 5 राज्यों में से अगर हम बात करें, कर्नाटका में उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है पहले से ही, और थोड़ा बहुत तेलंगाना में अच्छी प्रेजेंस रही है, पिछली बार 4 सीटें जीती थी। लेकिन ये पीएम की खूबी है कि जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं या किसी जनसभा में लोगों से मुखातिब होते हैं, वो इस तरह से पब्लिक से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि एक पब्लिक के बीच में भी एक बड़ा लगाव सा उससे उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो लोकल इश्यूज को जब रेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यही आज भी देखने को मिला, आज की रैली में भी ऐसा ही देखने को मिला है। और जहां तक अगर हम ये बात करें कि साउथ पर फोकस है, मुझे लगता है कि अगर हम 5 स्टेट की बात करें साउथ के, तो 5 स्टेट में करीब 129 सीटें हैं। 29 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। हालांकि ये भी बात है मदन जी, 29 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो पार्टी नंबर 1 थी 2019 में साउथ से भी। बिल्कुल इस समय जो बीजेपी का लक्ष्य है कि बीजेपी को 370 सीटें मिलनी चाहिए और एनडीए को 400 के पार होना चाहिए, ये जो टारगेट रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस वो प्रधानमंत्री चाहते हैं, बीजेपी चाहती है। इसलिए ज्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है किस तरह की साउथ में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके लंबे समय से शासन करते रहे हैं और वो आमतौर पर जो एक क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को भुनाकर वहां की जनता के ऊपर एक उनका अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से क्षेत्रीय गौरव के बजाय पूरा एक राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र की प्रगति, विकसित भारत, इन जो बड़े लक्ष्य हैं, इनके साथ जनता के सामने वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी शायद इस बात को समझे कि क्षेत्रीय गौरव के साथ साथ राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ी चीज होती है और वो शायद बीजेपी को मजबूत करेगी। मदन मोहन जी, आप जुड़े रहिएगा क्योंकि आपसे जो राज्यसभा के चुनाव में बड़ा बड़ा खेल हुआ है ना, उस पर खासतौर पर चर्चा जरूर करूंगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब